हर हर महादेव, जय गुरुदेव। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृदोष के लक्षण और पितृदोष से बचने के उपाय बता रही हूँ। तो देखिए, पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं कि आपको, जैसे आपके घर में पितृदोष है तो आपके खाने में ना बार बार बाल आएगा। और जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आप देखेंगे मंदिर में भी बहुत बार भोग में भी छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से नंबर 1 का कारण तो यही है कि जैसी पितृदोष लगेगा तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। दूसरा, आपके घर में कलेश बना रहता है या तीज त्योहार पे आप देखेंगे लड़ाई ज़रूर होगी। तो ये भी एक मेन कारण है पहचानने का। और कर्ज की समस्या रहती है, धन आता है और चला जाता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। इस तरह से ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो अगर आप भी देखिए अपने घर में अगर इस तरह के लक्षण बन रहे हैं तो पितृदोष का उपाय करना शुरू कीजिए। तो उपाय क्या होते हैं कि एक तो गौ सेवा होती है कि आपको हमेशा गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को रोटी चारा जो भी हो सके वो दीजिए। अगर गाय ना आती हो, ना मिलती हो, शहरों में बहुत बार नहीं मिलती है, तो आप जाके गौशाला में सेवा दे सकते हैं। नंबर 2, जो किसी ने नहीं बताया होगा, वो होता है नंदी महाराज की सेवा। तो जो नंदी महाराज होते हैं ना, तो उनको आप कच्चे हरे फल, हरी सब्जियां इस तरह से खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं। अगर वो, जैसे बहुत बार डर लगता है उनसे, तो आप जाके मंदिर में जाके उनके निमित्त जो नंदी महाराज बने होते हैं ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। तो उससे भी पितृदोष बहुत जल्दी ख़त्म होता है। ये सबसे अच्छा वो है, मतलब अच्छा कारण है कि आप वहाँ जाके ये सब कर सकते हैं। तीसरा, आप पीपल के नीचे अपने पितरों के निमित्त दिया जला सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पीपल में हमारे पितृ वास करते हैं। तो वहाँ पे हम दिया जला के और उनके निमित्त कुछ न कुछ जैसे खाना दे सकते हैं। हमें घर में कभी भी भोग पितरों को नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना है कि जैसे नारियल का बूरा बना लिया और उसमें चीनी डाल दी या शक्कर डाल दी और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और दूध भी उसमें डाल सकते हैं। उसको मिलाइए और उसको जहाँ चींटियाँ निकलती हैं ना, वहाँ आप डाल दीजिए थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे जैसे चींटियाँ खाती हैं तो वो आपके पितरों के निमित्त उनको भोग की प्राप्ति होती है और वो संतुष्ट होते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं कि जैसे आपने नारियल लिया और नारियल लेके उसके अंदर आपने जौ का आटा और थोड़े से तिल और घी इस तरह से मिला के सारा, और उसमें थोड़ा सा जैसे आप ना शक्कर डाल सकते हैं, ये सारा मिला के वो आपने चारों तरफ से कलावे से बंद कर दिया। और उसको भी आप जैसे थोड़ा पीपल की नीचे जो मिट्टी होती है ना, उसको खोद के वहाँ दबा दें। जैसे जैसे वो चींटियाँ उसको खाएंगी वैसे वैसे आपके पितृ भी संतुष्ट होंगे। मतलब उनके थ्रू, चींटियों के थ्रू उनके तक खाना पहुँचता है और इस तरह से उनको वो भी, तब भी उनकी सद्गति होती है। दूसरी, आप जैसे गीता अध्याय कर सकते हैं, 7वां अध्याय होता है, तो उससे भी आपके पितरों के उनकी मुक्ति होती है अगर आप 7वां अध्याय पढ़ते हैं। तो अगर आप अपने रूटीन में अगर इस तरह से अपना रूटीन बनाएंगे कि एक अध्याय पढ़ना ही है, तो वो उससे भी उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से, और अगर एक काम और कर सकते हैं कि जैसे क्या होता है, अमावस के दिन आप 365 दिन होते हैं ना, दिन दिन पूरे साल में, तो पूरे साल का आप इस तरह से 365 रुपये पंडित जी को दे सकते हैं। उनके निमित्त कोई वस्त्र दे सकते हैं, कोई लाठी दे सकते हैं। तो इस तरह से भी अगर आप बीच बीच में उपाय करते रहें ना, तो आपका पितृदोष बहुत जल्दी ख़त्म होता है, आप विश्वास कीजिए। तो ये मेरे खुद के करे हुए उपाय हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये करके देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ भाई, इन उपायों से आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर करिए आप इन उपायों को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की।